myself is Amit Kumar Gupta and you welcome back Edu Plus Mathematics classes। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस कर लिया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वॉइस के अगले कदम की तरफ चलेंगे, तब इस अगले कदम की तरफ चलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या करना है, डिस्कस करने वाला है। ठीक है दोस्तों, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो रूल्स को देख लेते हैं। दोस्तों पहले हमको पहचानना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पहचानने आ गया तो बोल सकते हैं वॉइस का 50% आपको वॉइस बनाने आ गया। ठीक है, तो बोल सकते हैं दोस्तों हमें मेन भूमिका कौन निभाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही हमें क्या मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, हम जब वॉइस बनाते हैं तब तो बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है तब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैंने बोला कि मेन भूमिका कौन निभाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। जब हम इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना एक्टिव वॉइस का, उसको क्या पहले लिखते हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में क्या है उसको बाद में लिखते हैं, उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रूल ये बोलता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का, वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का होता है पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्क करता है। क्या है, एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक है, आपको दिखा होगा कि जो मैंने क्या बोला कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है, और जो पहले लिखा जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका कैसे काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, जो सेकेंड है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है, और जो सब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। अब ये बिहेव कैसे कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एज क्या बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। एक फर्स्ट रूल्स होता है, सेकेंड रूल होता है दोस्तों ऑलवेज बी इन पैसिव वॉइस। जब भी हम आप लोगों को एक्टिव से पैसिव जब भी बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपका रूल से बोलता है कि वर्ब के बाद हम एक प्रीपोजिशन ऐड करते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन ऐड किया जाता है जिसका प्रीपोजिशन कौन होता है, बाय। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वर्ब का बाद का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या रहा रूल्स रहा। तो दोस्तों आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आएंगे इसका स्ट्रक्चर पे, अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको कहता है कि हमने रूल्स को देख लिया था। ठीक, और रूल्स के देखने के बाद अब इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं। तो अब दोस्तों आते हैं तो एक्टिव वॉइस से। अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैंने बताया था आप लोग पहला ही वीडियो में कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको याद, अगर आपको टेंस याद है तो आप बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको याद है। ठीक है, तो बोल सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही एक्टिव वॉइस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। एक्चुअली वर्ब क्या लगता है, वाज या वेयर लगता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी बोल सकते हैं वर्ब में आईएनजी को ऐड करते हैं। ठीक, तो इसी का बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये क्या हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो बोल सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये क्या कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमें इसको एक्टिव से पैसिव हमें क्या कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का हमें स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए हम एक्टिव से हम कैसे पैसिव को से स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद है तो आप बोल सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ बनाएंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके सामने ही दे। मैंने रूल्स क्या बताया था कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले लिखाया जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा एज अ कैसे बिहेव करेगा, सब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा। तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लिखिए पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले लिखाएगा ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा कैसा बिहेव करेगा, एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा। ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर लिया। अब देखिए जब सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट साथ क्या आता है, एजुलरी वर्ब लगता है। तो एजुलरी वर्ब इसमें क्या लगेगा, वाज या वेयर ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें एजुलरी वर्ब क्या लगेगा, एजुलरी वर्ब हो जाएगा वाज या वेयर, वाज या वेयर। ठीक, प्लस और दोस्तों
एक आपको इंफॉर्मेशन है कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख गया, ठीक, जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस जब दिख जाए तो इसके साथ का जब भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, या प्रेजेंट में हो या पास्ट में या फ्यूचर में, कोई बात कोई भी टेंस में बात कर रहे हैं, जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो उसके साथ क्या लगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना था। इसका मीनिंग होता है BEING, ठीक दोस्तों। जिसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको ये इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। तो मैंने एक सटी के रूल्स है कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस के बाद जब भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, ठीक है, या प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, या पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो, जब भी वो कंटिन्यूअस दिख जाए तो उसमें क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। कब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब ने लगा दिया वाज या वेयर, और इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको कंटिन्यूअस दिख जाए, ठीक है, आप क्या लगाएंगे, बीइंग लगाना है, ठीक। तब बीइंग लगा देंगे, ठीक। अब क्या होगा, बीइंग लग गया। अब इसके बाद वर्ब लगा था। वर्ब का मैंने बताया रूल्स में मैंने लिखवाया था कि हमेशा वर्ब का फॉर्म कौन आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक। अब वर्ब का है दोस्त आएगा, तो बोल सकते हैं वर्ब के बाद क्या है, प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन कौन आएगा, बाय आएगा, ठीक है। इसका दोस्त आ जाएगा बाय, यानी बोल सकते हैं प्रीपोजिशन बाय होता है। अब प्लस, ठीक, दिख रहा होगा। फिर मैंने रूल्स में लिखवाया था कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, लास्ट में लिखा रहता है, और जो सब्जेक्ट होता है एज ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट हो जाएगा एज क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, ठीक। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं, तो बोल सकते हैं जब भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर हो जाएगा, प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट के जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट का जैसा बिहेव करेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। अब आते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, नकारात्मक, ठीक है, उसमें नोट लगाना है। नेगेटिव जब भी आपको शब्द लिखा है, मैंने बोल दिया नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस करने के बाद उसमें क्या नोट को ऐड करना है, ठीक है। देखिए जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में वही नेगेटिव सेंटेंस में हुआ, बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगा देना है, आपको नोट लगा देना है, ठीक है। देखिए मैं पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर लिखूंगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वही मैं नेगेटिव में लिखूंगा, लेकिन बस डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। देखिए आप ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, सब्जेक्ट जैसा होगा। तो देखिए वही मैं जस्ट वही कॉपी कर दूंगा, ठीक है। देखिए यही वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वेयर है, ठीक है, वाज या वेयर। अब देखिए चेंज कहाँ होगा, मैंने बताया कि जब नेगेटिव सेंटेंस का बात बोलता है तो हमें चेंज कहाँ करना होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या लगाना, नोट लगाना होता है। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वाज या वेयर है, ठीक है। वाज या वेयर के बाद हमें जस्ट क्या लगा देंगे, इसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, फिर नोट लगा देंगे। अब प्लस अब जो वहा है उसको क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ बीइंग है, यहाँ क्या लिख दीजिए, बीइंग हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस बाय है प्रीपोजिशन, तो बाय का प्रीपोजिशन है, प्लस जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, ठीक। तो दोस्तों यही आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब याद करना पड़ेगा। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर था वही का एक नेगेटिव सेंटेंस से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बस यही डिफरेंट रह जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। बाकी सब कॉपी कर दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बाकी आपका क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का, पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं दोस्तों। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर इरेज करने वाला हूँ, ठीक। तो दोस्तों आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब आता है दोस्तों, अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए मैंने अफर्मेटिव देख लिया, ये क्या था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ठीक है।
प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो जब ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूछेगा तो पहले जो एजुलरी वर्ब होगा, ठीक है, जिसे देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस का देख सकते हैं स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन है, ये वाला है, ठीक, सेकंड वाला। तो इसमें चेंज बॉस कहा होने वाला है, जो एजुलरी वर्ब है ना सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो बोल सकते हैं जो एजुलरी वर्ब है, जिसे यहाँ पे एजुलरी वर्ब आपको दिख रहा होगा, तो जो एजुलरी वर्ब है उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना है, पुट अप कर देना है, ठीक है। अब बाकी जो है उसको क्या करना है, कॉपी कर देंगे। तो आप बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें देखिए कुछ नहीं करना है, हमें एजुलरी वर्ब उठाना है और उसको क्या पहले लिखना है। तो देखिए एजुलरी वर्ब को उठाएंगे, पहले लिख देंगे। एजुलरी वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वेयर। तो वाज या वेयर हो जाएगा। देखिए वाज या वेयर मैंने पहले उठा दिया। और क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, ठीक, ये वाला है, ठीक। तो बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का, अब सॉरी जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का कैसे काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो भाई एज ए सब्जेक्ट काम कर दिया। अब देखिए मैं सब्जेक्ट लिख दिया और बाकी जो जितना इधर है एजुलरी वर्ब के बाद जितना आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आप उसको क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बिंग है, तो अब इसको बिंग लगा दीजिए। बस आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। आपको पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एजुलरी वर्ब होगा उसको क्या करना है, आपको पहले लिखना है। कब, सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, अब बाकी सब्जेक्ट के कॉपी कर दीजिए। तो देखिए मैंने बिंग लिख दिया। बिंग के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके साथ प्रीपोजिशन ऐड होगा। प्रीपोजिशन कौन है, बाई है, तो इसका प्रीपोजिशन होगा बाई प्लस जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा। देखिए मैंने कोई चेंज किया, देखिए मैं जो रूल्स बताया वही मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया। बस एजुलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा। देखिए एजुलरी वर्ब उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। देखिए तो मैंने एजुलरी वर्ब को पहले सबसे पहले लिखा, ठीक, तब उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, ठीक, सबके बाद फिर वाई, देखिए फिर मैंने पुट अप कर दिया, बिंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए अब आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रहेगा, तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब चल देते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया, ये क्या था नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, और ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये क्या था पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, छूट गया, ठीक, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। बस यही आपका क्या होगा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल ये हुए हैं, यहाँ पे एग्जांपल हो रहा है आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, और देखिए करेक्ट हो गया। देखिए एग्जांपल है कि आई वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। हमें एक्टिव से हमें क्या था पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर हमें क्या था एक सेंटेंस दिया हुआ, अब इसे पहचानना होगा इसमें सब्जेक्ट कौन है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो बोल सकते हैं दोस्तों कि आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज हो जाएगा एजुलरी वर्ब हो जाएगा, और राइटिंग क्या होता है कि मेन वर्ब हो जाएगा, और ए लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और हमें क्या था पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। और देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखना है पहले, ठीक, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को देखना है। तो स्ट्रक्चर में पहले बोल रहा है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो पहले ए लेटर को लिखेंगे, ए लेटर, ए लेटर के साथ क्या लगेगा, एजुलरी वर्ब वाज लगेगा, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या था जो ऑब्जेक्ट था आपका एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, तो ए लेटर मैंने पहले लिख दिया, तो ए लेटर अब क्या होगा सब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा, तो ठीक है। ए लेटर के साथ अब एजुलरी वर्ब क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। तो ए लेटर वाज हो गया। अब इसके साथ इसके ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाना है, बिंग लगाना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे बिंग, बिंग। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। बिंग लगा के इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें सेंटेंस भी क्या दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, ठीक है, इसलिए। तो देखिए राइटिंग का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन होता है, ठीक है। इसके लिख सकते हैं रिटेन, रिटेन। देखिए एक वर्ब के बाद क्या है, इसका दोस्त आएगा, इसका दोस्त कौन आएगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कौन है, बाई, इसको आ जाएगा प्रीपोजिशन ऐड होगा बाई
प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है, कैसा वर्क करेगा, आई जो ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है, कौन है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि आई वाज राइटिंग अ लेटर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये है, आपका रह जाएगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आनी चाहिए, अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक। अब एक लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आना आई होगी, ठीक। देखिए सेकेंड एग्जांपल है कि यू वाज नॉट ईटिंग अ मैंगोज, ठीक। तो देखिए यहाँ पर नोट दिख गया, तो बोल सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, किसका, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस दिया है, ठीक है। अब हमें एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया हुआ, अब हमें बोल रहा है एक्टिव से हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखिए, ठीक। अब इसमें हमें क्या पहचाना होता है, सब्जेक्ट पहचाना होता है और ऑब्जेक्ट पहचाना होता है, ठीक। तो ये सेंटेंस दिया है यू वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो, तो बोल सकते हैं यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज तो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ईटिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और ये मैंगो जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब चलेंगे पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ बोला है पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, किसका, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, ये मैंगोज है, तो ये मैंगोज को लिखते हैं पहले, ठीक है। ये मैंगोज, अब देखिए मैंगोज क्या है, प्लुरल है, ठीक है। मैंगोज के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक, क्योंकि आप देखिए अब ये मैंगोज जो होगा अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा एज ए कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट के साथ काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एजोलिक वर्ब लगाना है, तो एजोलिक वर्ब क्या है, वाज वेयर लगाना है। तो ये मैंगोज क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या लगेगा, प्लुरल ही लगेगा। तो मैंगोज के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है। तो वेयर हो गया, और इसके बाद क्या है, नोट लगाना है, ठीक है। एजोलिक वर्ब क्या बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो अब इसको लगाते हैं नोट, नोट हो गया। अब इसके बाद क्या है, बिंग, ठीक। देखो आप देखिए, आप नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते रहिए, ठीक है। अब हमने नोट लगा दिया, अब इसमें बोल रहा है बिंग लगाना है, तो आप बिंग लगा देंगे, बिंग हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहा है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है ईटिंग, ठीक। तो इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ईटेन, ठीक। ईटेन के बाद वर्ब के बाद क्या है, हमें प्रीपोजिशन ऐड करना है, तो प्रीपोजिशन क्या है, बाई है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हो जाएगा बाई, ठीक है। आप देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसा वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा वर्क करेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है, यू ही होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि यू वाज नॉट ईटिंग अ मैंगोज का पैसिव वॉइस में इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं मैंगोज वेयर नॉट बीइंग ईटन बाय यू। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ध्यान देना है, अब बस उसके अनुसार आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक लेता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देता हूँ, ठीक है। दोस्तों हम इसी को सोचेंगे, तो अब इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में एक आता है, एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस दिया है, अब इसी को इंट्रोगेटिव बना देते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एजोरिक वर्ब हम का लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। एजोरिक वर्ब का क्या है, वाज है, तो वाज को हम पहले लिखेंगे, किसके, सब्जेक्ट से पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट का यू है। तो बोल सकते हैं जो वाज होगा सब्जेक्ट से पहले लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आसानी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एजोरिक वर्ब मैंने पहले लिख दिया, तब इसके बाद यू हो गया, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट से पहले वाज आ गया, ठीक है। अब नॉट ईटिंग ए मैंगोज, ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। अब देखिए आपको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं, एजोरिक वर्ब क्या है, वेयर है, तो वेयर को पहले उठाकर कहाँ लिखना है, पहले ये मैंगोज के पहले लिख देना है, ठीक है। क्योंकि एजोरिक वर्ब जानते हैं कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद बोलता है, ठीक है, तो हमें एजोरिक वर्ब को क्या सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ए मैंगोज है, तो ए मैंगोज के पहले क्या वेयर लिख देंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, ई बन जाएगा, ठीक है। तो ए मैंगोज से पहले लिख देंगे क्या, वेयर, ठीक है। तो वेयर को पहले ला देते हैं,
तो वेयर को पहले डालेंगे, ठीक। तो वेयर, तब क्या था, ये मैंगोज था ना, ये मैंगोज नोट बीइंग ईटन बाय यू, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल बन गया, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस एलिमेंट को पहले लिख दिया, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ठीक। और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।